अब यहाँ अनंत विभूषित महामती प्राणनाथ जी प्रणीत श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप हिंदी टीका सरलार्थ द्वितीय खण्ड प्रकाश हिंदुस्तानी कलश हिंदुस्तानी र सनन्द टीकाकार आचार्य श्री 108 धर्मदास महाराज तथा बाबाजी श्री लक्ष्मीदास महाराज जी श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर सुख शीतल करुण संसार श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर गुजरात बाट प्रकाशित भएको दोस्रो भागको ग्रन्थ पाठपारायण प्रारम्भ हुँदैछ। श्री तारतम सागर निज नामका चौपाई श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1736 में अनूप शहर में हुआ। यह ग्रंथ प्रकाश गुजराती का ही हिंदी रूपांतर है। इस ग्रंथ में विरह वाणी के साथ बेहद वाणी एवं प्रगट वाणी विशेष रूप से वर्णित है, जिससे हद बेहद एवं परम धाम का यथार्थ रहस्य खुल जाता है। इस ग्रंथ में कुल 37 प्रकरण एवं 1185 चौपाइयां हैं तथा इसकी भाषा हिंदी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कछु इन विदा कियो रासा खेला फिरे करा खेल देखना के कारण आइया उम्मीदा कर उम्मीदा न हुई पुराना ताक मन में रही तब धनी जी अंतर्गत हुकुम कियो सही तब तीसर रथ के खेल श्यामा जी आए इता तब हम भी आए तीता श्यामा जी खेले जीता श्यामा जी को धनिये आवेश अपन दिया सबके क्या हकीकता हुकुम ऐसो कियो श्री इंद्रावती लागे पाए सुन प्यारे साथ जी तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। चौपाई 5 प्रकरण 1 चौपाई 5 प्रकाश हिंदुस्तानी को प्रथम प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती है योग माया द्वारा रचित वृंदावन में कुछ इस प्रकार के से रासलीला कर फिर हम ब्रह्मात्माओं की सुरता क्षण मात्र के लिए अपने मूल घर परम धाम में लौटी। मायावी खेल देखने की इच्छा से ही हम इस संसार में आई थी। हमारी इच्छा ब्रजरास में पूरी न हो सकी, इसलिए दुख का अनुभव करने की चाह मन में शेष रह गई। तब धामधनी ने अंतकरण में प्रेरणा कर परोक्ष रूप से पुनः आदेश दिया। तब इस तीसरे ब्रह्मांड की रचना होने पर सदगुरु धनी देवचंद्र जी के रूप में श्री श्यामा जी का अवतरण हुआ। श्री श्यामा जी जहाँ लीला कर रही थी वहीं हम ब्रह्मात्माएं भी श्रोता रूप में आई। धामधनी ने श्री श्यामा जी को अपना आदेश दिया, उन्हें सब कुछ समझाया और मायावी जगत में भ्रमित आत्माओं को जागृत करने का आदेश दिया। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है, हे प्यारे सुंदर साथ जी सुनिए, हाथ में आए हुए इस अवसर का लाभ उठाकर आप सचेत हो जाइए। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है, हे प्यारे सुंदर साथ जी सुनिए, हाथ में आए हुए इस अवसर का लाभ उठाकर आप सचेत हो जाइए। हाथ में आए हुए इस अवसर का लाभ उठाकर आप सचेत हो जाइए। प्रकरण 1 चौपाई 5 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 7 को प्रबोध राग धन्यासरी। याद करो तुम साथ जी हाथ आयो अवसार जी आप दारा जो पहले फेरे विदारियो निशंक फेर जी सुंदर माई न फेरे आए सात कारण जी भेजे दनिये आवेश दे के अब न्यारे न हुए एक खीन जी सुपने में भी किन ना छोड़े
तो क्यों छोड़े साख्यात जी। दया देखो प्यूं जी के हृदय माए, विध विध की विख्यात जी। ऐसी बात कर रे प्यूं जी, पर न कछु साथ को सुध जी। नींद उड़ाए जो देखिए अपना, तो आए आपने नींद जी। सपने में मनोरथ किए, तो तित भी प्यूं जी साथ जी। सुंदर बाई ले आवे सदनी को, न छोड़े अपना हाथ जी। तनि न देखे दुख तिल जेता, जो देखिए बचन विचारी जी। दुख आपन को तो जो वो तय, जो माया करत बारी जी। अंतर ध्यान समय दुखा दिए, ये आस का उपजत जी। तीन समय संसार न किया बारी, साथ दुख देखे क्यों तीत जी। दुख तो क्यों न देवे रे प्यूं जी, ये विचार के संशय खोइए जी। याद बचन तो आवे रे सखियों, जो माया छोड़ते घर रोइए जी। खेल याद दिन को मेरे प्यूं जी, दुख दिया ती गान जी। साथ मनोरथ या जो किए, तनिए राखे मन आपन जी। आपन माया की औसत कारी, और माया तो दुख निदान जी। सो याद दिन को रे साथ जी, प्यूं भय अंतर ध्यान जी। ना तो ये अपना रे प्यूं जी, अदकिन बिचवान साय जी। या विचार जो देखिए साथ जी, तो तारतम प्रगत कहे जी। इन समय तारतम की समझना, क्यों कर कहे सोए जी। अनेक विध का तारतमयता, तब कर लीला प्रगत होए जी। पहचान वे को प्यूं जी अपना, करूं तारतम विचार जी। साथ सकल तुम लीजो दिल में, न रहे संशय लगार जी। पहले बेर ये नींद न होती, तारतम जो तरोसान जी। तो ये फेरा हुए रे साथ को, तुम देखो बिचारे मान जी। आशंका न रहे किसी की, जो कि दे तारतम विचार जी। सोरस नाई ले तारतम की, आए आपन में आधार जी। अब इन उजाले जो न पहचाने, तो आपन बड़े गुनेगार जी। चरने लागे कहे इंद्रावती, प्यूचे गुना पार जी। अब इन उजाले जो न पहचाने, तो आपन बड़े गुनेगार जी। चरने लाग कहे इंद्रावती, प्यूं जी के गुना पार जी। प्यूं जी के गुना पार जी। चौपाई 16 प्रकरण 2 चौपाई 21। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी को हिंदी छाया। हे सुंदर सार जी, स्मरण करो कि तीसरे ब्रह्मांड में आने का अवसर हमें मिला है। जिस प्रकार प्रथम अवतरण में ब्रज से रास में जाते समय हमने स्वयं को श्री कृष्ण के चरण में समर्पित किया था, उसी प्रकार जागनी के इस ब्रह्मांड में भी धनी के चरणों में निश्चित रूप से समर्पित हो जाओ। श्री सुंदरबाई की आत्मा सदगुरु श्री देवचंद्र जी सुंदर साठ को जगाने के लिए जागनी के इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं। धामधनी ने उन्हें अपना आवेश देकर भेजा है। अब वे हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होंगे। स्वप्न ब्रजरास में भी उन्होंने हमें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा था, तो अब वे हमें साक्षात सदगुरु के रूप में आकर इस जागनी के ब्रह्मांड में कैसे छोड़ेंगे। सदगुरु धनी की दया अपने हृदय में देखो,
वह विभिन्न प्रकार से दिखाई दे रही है। प्रियतम धनी हमें जगाने के लिए प्रेम से बातें करते हैं, फिर भी सुंदर साठ को कुछ भी सुधि नहीं होती। हम अज्ञान रूपी नींद को उड़ाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि सदगुरु तारतम रूपी निधि लेकर आए हैं। स्वप्नबद्ध ब्रजरास में भी हमने जब सुख की इच्छा की थी तो वहां पर भी प्रियतम धनी हमारे साथ रहे। अब सुंदरबाई के अवतार श्री देवचंद्र जी धामधनी का आवेश लेकर आए हैं। अब वे हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। धामधनी हमें थोड़ा सा भी दुख नहीं देते। यदि हम उनके वचनों पर विचार करें तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि हम तो सांसारिक सुखों की ही महत्व देकर उन्हीं में मग्न रहते हैं, इसलिए हमें दुख का अनुभव होता है। रासलीला के अंतर्गत श्री कृष्ण जी के अंतर्ध्यान होने पर हमें दुख हुआ था। अब मन में यह आशंका उठती है कि जब गोपियों के रूप में हम ब्रज को छोड़कर श्री कृष्ण जी से जा मिले थे, तब तो हम लोगों ने संसार को उतना महत्व भी नहीं दिया था, फिर वहाँ हम ब्रह्मात्माओं ने दुख क्यों देखा? प्रियतम धनी अपनी आत्माओं को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देते हैं। इस वास्तविकता पर तारतम ज्ञान द्वारा विचार कर अपने मन के सभी संशय दूर कर लो। धामधनी के वचन तभी याद आने लगते हैं जब माया को छोड़ते हुए बहुत रोना पड़ जाए। दुनिया के खेल याद दिलाने के लिए ही धामधनी ने हमें अंतर ध्यान के समय विरह का घोर दुख दिया, क्योंकि हम सब ब्रह्मात्माओं ने ब्रह्म धाम में यही दुख देखने की इच्छा की थी। इसलिए धामधनी ने दुख का अनुभव करवाकर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण की। हे सुंदर साथ जी, हमने स्वयं ही माया का खेल देखने की तीव्र इच्छा व्यक्त की थी। यह माया तो निश्चय ही दुख रूपिणी है। हमें इन दुखों को याद कराने के लिए ही अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी रासलीला करते हुए अंतर ध्यान हुए, अन्यथा हमारे धनी आधा क्षण के लिए भी हमारा वियोग सह नहीं सकते। हे सुंदर साथ जी, यदि इस बात पर विचार कर देखेंगे तो तारतम ज्ञान इस रहस्य को स्पष्ट कर देगा। इस समय हमें तारतम ज्ञान की समझ प्राप्त हुई है, इसलिए कैसे कहे कि उस समय धनी ने हमें दुख दिया, क्योंकि इस जागनी के ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान अपने अखंड प्रकाश के द्वारा ब्रजरास जागनी एवं प्रेम धाम की विभिन्न लीलाओं को स्पष्ट कर रहा है। अपने धामधनी और प्रेम धाम की पहचान करवाने के लिए मैं तारतम के वचनों का विवेचन कर रहे हूँ। हे सुंदर साथ जी, तुम सब अपने अपने मन से इस पर विचार कर लो। अब थोड़ा सा भी संशय शेष नहीं रहेगा। प्रथम बार ब्रज तथा रासलीला के समय वहाँ तारतम ज्ञान रूपी निधि नहीं थी और उसका प्रकाश भी नहीं था, इसलिए हमें पुनः इस ब्रह्मांड में आना पड़ा है। इस बात पर विचार करो। यदि तारतम ज्ञान पर विचार करके देखें तो किसी के भी मन में किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रहेंगी। ऐसे तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर धामधनी हमारे बीच सदगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में पधारे हैं। अब भी इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में अपने सदगुरु को नहीं पहचान सके तो हम बहुत बड़े अपराधी होंगे। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है कि प्रियतम धनी के गुण असीम है। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है कि प्रियतम धनी के गुण असीम है। अब भी इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में अपने सदगुरु को नहीं पहचान सके तो हम बहुत बड़े अपराधी होंगे। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है कि प्रियतम धनी के गुण असीम है, प्रियतम धनी के गुण असीम है। प्रकरण 2 चौपाई 21। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग धन्य सरी। साठ सकल तुम याद करो,
जिन जाओ बचन विसार जी, धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ये अवसर जी। सुंदर बाई अंतर्गत कहे, प्रकाश बचन अति भारी जी, सात बचन ये चित दे सुनियो, देखियो तारतम विचारी जी। यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही पाऊं परवान जी, प्रगत मैं तुमको पहले कया, भी कौन निर्वाण जी। अब जिन माया मना धरो, तुम देखिए अनेक जुगात जी, कई कई विध कया मैं तुमको, अजौ न हुए त्रपत जी। जब लगा तुम रहो माया में, जिन किन छोड़ रास जी, 25 पकली जो धाम के, जो धनी को प्रकाश जी। अनेक विध कह मैं तुमको, दिल करो अब जीन जी, पाऊं बरो ये वचन देख के, पहले ब्रज रास चलन जी। रास प्रकाश छोड़ जिना खिना, जो बितक अपनी परवान जी, ये थल तुमसे क्यों ये ना छूटे, पर मैं न छोड़ो तुम्हें निर्वाण जी। कहे श्री इंद्रावती बचन पियूं के, जिन दिखाया दाम वतन जी, अब कोटक छल करे जो माया, तो भी ना छूटे धनी के चरण जी, तो भी ना छूटे धनी के चरण जी। कहे श्री इंद्रावती बचन पियूं के, जिन दिखाए दाम वतन जी, अब कोटक छल करे जो माया, तो भी न छूटे धनी के चरण जी, तो भी न छूटे धनी के चरण जी। चौपाई 8 प्रकरण 3 चौपाई 29। प्रकाश हिंदी को, प्रकरण 3 को हिंदी छाया। हे सुंदर साथ जी, याद करो प्रेम धाम में धामधनी के साथ जो बातें हुई थी उन्हें भूलना नहीं। धामधनी इस माया में भी सदगुरु के रूप में पुनः प्राप्त हुए हैं, ऐसे सुअवसर को भूलना नहीं चाहिए। सदगुरु श्री देवचंद्र जी सुंदर भाई मेरे हृदय में बैठकर इस प्रकार ग्रंथ के मार्मिक वचन कहला रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो और तारतम ज्ञान पर भली भांति विचार कर देखो। हे सुंदर साथ जी, सदगुरु द्वारा बताए गए इसी ब्रज से रास में जाते समय के प्रेम मार्ग का अनुसरण करो, यही मार्ग हमारे लिए योग्य है। यह बात मैंने पहले रास ग्रंथ में भी स्पष्ट रूप से की थी, अब पुनः निश्चय पूर्वक इसी की पुष्टि कर रही हूँ। अब तुम माया के प्रति रुचि मत रखो, क्योंकि तुमने इसे भली भांति देख लिया है। इसके विषय में मैंने कितनी बार तुम्हें सचेत किया, फिर भी अभी तक तुम इस माया से तृप्त नहीं हुए। जब तक तुम इस मायावी संसार में रहो तब तक रास ग्रंथ के वचनों को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं। साथ ही प्रेम धाम के 25 पक्षों को भी अपने हृदय में धारण करना, जिससे हृदय में धामधनी का प्रकाश फैल सके। मैंने इस विषय में अनेक प्रकार से तुम्हें समझाया है, अब एक क्षण के लिए भी देर मत करो। इन वचनों को देखकर उसी मार्ग पर कदम रखो जिस पर पहले ब्रज और रास के समय चले थे। रास तथा प्रकाश को एक क्षण के लिए भी हृदय से दूर मत करो, यही अपनी प्रामाणिक वितक है। यह माया तुमसे किसी भी प्रकार छूट नहीं रही है, फिर भी मैं तुम्हें इस समय में लिप्त रहने नहीं दूंगी। इंद्रावती कहती हैं, ये सदगुरु धनी के वचन है जिन्होंने हमें परम धाम का मार्ग दिखाया है। अब माया भले ही करोड़ों बार हमें छलने का प्रयास करें, तो भी सदगुरु धनी के चरण हमसे नहीं छूटेंगे, तो भी सदगुरु धनी के चरण हमसे नहीं छूटेंगे। इंद्रावती कहती हैं, ये सदगुरु धनी के वचन है
जिन्होंने हमें प्रेम धाम का मार्ग दिखाया है। अब माया भले ही करोड़ों बार हमें छलने का प्रयास करें तो भी सदगुरु धनी के चरण हमसे नहीं छूटेंगे, तो भी सदगुरु धनी के चरण हमसे नहीं छूटेंगे। प्रकरण 3 चौपाई 29। लीला को प्रकाश होना, आत्मा को प्रकाश उपजो। ना कछु मन में ना कछु चिता, ना कछु मेरे हृदय एति मत। एक वचन सीधा कया न जाए, ये तो आयो जैसे पूरा दरियाए। श्री सुंदर बाई धनी धाम दुलैन, इंद्रावती पर दया पुराण। हृदय बैठक वचन ये आ, कारण साथ किए स्नेह। वचन एक कहते इन पारा, हम घर जाए के लेसी खबर। अदृष्ट अदृष्ट होए के कहे वचन, साथ जी दृढ़ कर लीजो मन। आपन करीजो पहले चाला, प्रेम मगन बीते जो हाला। आये सब किया अपने कारण, यही पैड़ा अपना चलन। देखलाया सब प्रगत कर, साथ सकल लीजो चित्त धारा। ये जिन करो तुम अलकी बान, धनिक आवत अपनी जान। कहिए तो सदा प्रमोद वचन, पर कबू न बानिए उत्पन्न। तिन कारण तुम सुनियो साथ, आपन में आए प्राणनाथ। बहुत सिखापन विध विध कही, पर निद आड़े कछुर देना रही। निद उड़ायो देख चल रास, जो हृदय होए प्यों को प्रकाश। अब निद किए कि नाइए बेरा, प्यों आए बुलाओ न उड़ाए अंधेरा। पहले कया प्यों प्रगत पुकारा, अंतर रे के लाया आधार। मोए एक वचन न आवे अस्तुत, पर शोभा दई जो कालभूत। अस्तुत की इत कैसी बात, प्रगत होने करी विख्यात। फल वस्त जो पारी वचन, जीव भी न कहे आगे मन। सो प्रगत किए अपार, जो उता अखण्ड कर सार। प्रगत करी मूल सगाई, कई दिन आपन राखी छिपाई। वचन बढ़ाएक ये निराधार, श्री सुंदर बाई के तेजो सार। ये लीला ओसी विस्तार, सूरज धाप्यन रहे लगार। ये लीला क्यों धापी रहे, झाकी रास तनिए ती अस्तुत कहे। ता कारण तुम सुनियो साथ, प्रगत लीला करे प्राणनाथ। कोई मन में न धरियो रोसा, जिन कोई देवो मामती को दोषा। ये तुम नीचे करो सोए, ये वचन मामती से प्रगत न होए। अपने घर की नहीं ये बात, जो कि वह कर लिखिए विख्यात। ये बहुत विध में जानू घन, जो कि वह नहीं ये काम अपना। पर ये तो नहीं कछु कि वह की बात, के लाया बैठ हृदय साख्यात। ये वचन सब आवेश में कहे, उत्तम बाह्य बलि विध ग्रहे। यूं कर कया आवेश दे, प्रगत लीला सब में होशिए। मैं मन माहे जान्या यूं, जो कि वह होशी तो खेल सीख्यूं। कि वह भी हुई वचन विचार, खेली इंद्रावती अनेक प्रकार। कारज यूं सब हुए पुराण, श्री सुंदर बाई के सिखापन। हृदय बैठा केलाया रास, पहले फेर के दो किए प्रकाश। सुनियो साथ तुम यह कारण, धनी ल्याए धाम से आनंद अति घन। जो न रहे माया को लेसा, त्यो धनी कियो उपदेशा। जो तुम पहले परे पाओ, यूं चलो जिन भूलो दाओ। पीते को ये पहले वचन, प्रेम सेवा यूं राखो मन। अब कहूंगी तारतम रोशन कर, ये लीजो साथ ने चित धरा। कहे इंद्रावती अब ऐसा होए,
साठ को संशय न रे कोय। जब ब्रजरास तुमको लीला कही, तारतम से रोशनाई कर दई। अब इन फेर के कौन प्रकार, सब साथ जुड़ो कांडो निरधार। सब साथ जुड़ो कांडो निरधार। ब्रजरास तुमको लीला कही, तारतम से रोशनाई कर दई। अब इन फेरे के कौन प्रकार, सब साथ जुड़ा कांडो निरधार। सब साथ जुड़ा कांडो निरधार। चौपाई 22 प्रकरण 4 चौपाई 51। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री सुंदरबाई के अंतर ध्यान की बितक। श्री सुंदर बाई श्यामाजी अवतार, पूरन आवेश दियो आधार। ब्रह्म सृष्टि मिने सिरदार, श्री धामधनी जी के अंगना नार। कई खेल किए ब्रह्म सृष्टि कारण, तनि दया पूरन अति घन। अनेक वचन शयन को कहे, पर निदाड़े कछु हृदय न रहे। तब भी अनेक विध कही, पर निद पेड़ की आदि भई। फिर अनेक दिए दृष्टांत, पर सात पकड़ के बैठा स्वांत। तब अनेक धनिये किए उपाय, पर स्वभाव हमारा क्यों न जाए। तब अनेक विध कया तारतम, तो भी अपना न गया भरम। तब अनेक अपन को कहे विचार, कई विध कृपा करी आधार। तब अनेक पके समझाए सही, तो भी कसु ताकि लागी नहीं। तब विध विध कया अनेक प्रकार, तो भी भई सुधन सार। अनेक सनंद के रहे, पक 25 पापन को कहे। सो भी से कर रहे आपन, निज न गए माए जागे सुपन। तो भी धनी की बोतक दया, अखंड ब्रज का सुख सब कया। विवरण्य सुकन्या चल रास, पहले फेर के दो किए प्रकाश। रास अखंड रात रोशन, ब्रज लीला अखंड रात दिन। दो जुदी लीला कही अखंड, तीसरी अखंड लीला ये ब्रह्मांड। किए धार्त में मन वांछित काम, फिर देखाया सुख अखंड धाम। दया धनी की है अति घन, कई विध सुख लिए शयन। सेवा करी धन बाह्य पहचान के धनी, शोभा सात में लय अति घनी। सात संयत कियो अपार, धन 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 बाई को अवतार। कछु लहरे लागी संसार, ना दही गिरने खड़ी राखी आधार। बेबत पुर शयन जाए, कर पकर के दही पहुँचाए। तो भी सुध न भई आपन, क्यों न छुते मोह जल गुण। तब लरे हम सो अपनाए त करी, तो भी निधाम ना पर हरि। कई विध कया आप आजु आन, पर या समय हमको सुधन सान। तब फेर धनिये कियो विचार, सातो घर ले जान निरधार। तब संवत 17 12 तारे, बरस पादो मासा उजाला पख। चतुर्दशी बुधवारे भई, सनंद सबे बिश्री बिहारी जी सो कही। मध्य रात पीछे कियो परियान, बिहारी जी को शुद्ध भई कसु जान। इन अवसर में भई अजान, मोए फजित करे किनान। नाटो मोए बुलाए के दही निदा, पर यहाँ समय न गए मोह जल बुद्ध। इन समय होती माया की लहरा, तो न आया आत्म को बेहरा। तब मेरी निदा गई मेरे हाथ, श्री धाम तरफ मुख कियो प्राणनाथ। तब हम सो इशारा त करी, कया धाम आड़े इंद्रावती खड़ी। मैं पैठ न सको वह करे बिलाप, तब मोए बुलाए के कियो मिलाप। एक एक साथ को सुनाई, ये इशारा तब हम न पाई। आप भी त ब्रह कियो, पर मैं हृदय में कछु न लियो। तब अदृष्ट भय हम में से इता, हम सारे साधे बैठे तीता। जो कछु जीव को उपजो भाव, तो क्यों छोड़े हम प्यूं के पाओ। सो तो सब मैं देखा दृष्टा, पर बैठा जीव होए कोई दुष्ट। ना तो क्यों सही धनी को बिछोआ, तो जीव कछु जागृत होए।
एक वचन का न किया विचार, न कछु पहचान भई आधार। सुनो रतन भाई कैसा फेरा, कौन बुध ऐसे हृदय अंधेरा। ये बेसुधी कैसे आई, कछु पाए न सुध मूल सगाई। देखो री सही ऐसी क्यों भाई, ये सुख छोड़ मैं अकेले रही। ये दुख की बातें हैं जो कहानी, पर रहो जीव कछु आज्ञा धनी। इन समय जो निधन जाए, तो क्यों आवेश स्वरूप सहे अंतराए। फिट फिट रे बूढ़ी तुम बुधा, ते क्यों ना करी अखंड घर सुधा। मां दुष्ट तू अभागिनी, ना सुध दय जीव को जाते धनी। ये बातें ते क्यों कर सही, के या समय घर छोड़ के गई। के तू विकल भई पापनी, बिना खबर निध गई आपनी। होए आवेश स्वरूप पहचान, पहले पीछे न सही नहीं ये हण। जिन कारण जो यूं न होए, तो प्रगट लीला क्यों करे कोय। अब तो को कहा देऊ रे गाला, तू भूली अवसर अपन इन हाल। फिट फिट रे बूढ़े तू मन, ते आदम कियो अति घन। जीव बराबर बैठा होए, क्यों बैठा तू ये निध खोए। इति बढ़ाई तुझ पर भई, तुझ देखते ये निध गई। ते न दई जीव को खबर, ने तो जुटा सो जुटा आखर। ये क्रोध है बड़ा समरथ, पर आया न मेरे समय अर्थ। गुण अंग इंद्री सभे कारण, कोई न जागे जीव के कारण। इन सुरम किनऊ न खोल्या द्वार, जीव बैठा पकड़ आकार। जिक जिक रे बूढ़ा जीव अजान, तेरी सगाई होती निर्वाण। रे मूर्ख तो को कहाँ भयो, धनी जाते कछु पीछे न रह्यो। यति अगनी ते क्यों कर सही, अनेक विध तो को धनी एक ही। निपट जीव तू हुआ निठोरा, झूठी प्रीत न सक्या तोरा। ऐसा अबुझ अकर्मी हुआ इन बेरा, कछु न विचार्या न छोड़ी अंधेरा। ऐसे आप से न करे कोय, खोया अपन पर बस होए। ऐसा होए खागड़ जुदा पड़ा, यति अगनीय अजुन चुड्या। 5 वर्ष का होए जो बाल, सो भी कछुक करे संभाल। धनिये तो को बहुत कया, गए अवसर पीछे कछु न रहा। तेरी डोरी क्यों न टूटी तीन ताल, फिट फिट रे बूढ़ा कहाँ था काल। ये तो केर बड़ा हुआ जुलम, जाने ब्रह क्यों सहे खसम। सो मैं अपनी नजरों देखा, धर्म हमारा कछु न रहा। धर्म हमारा कछु न रहा। ये तो केर बड़ा हुआ जुलम, जाने ब्रह क्यों सहे खसम। सो मैं अपनी नजरों देखा, धर्म हमारा कछु न रहा। धर्म हमारा कछु न रहा। चौपाई 37 प्रकरण 5 चौपाई 88। प्रकाश हिंदुस्तानी को 5वें प्रकरण को हिंदी छाया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी सुंदरबाई श्यामा जी के अवतार है। धामधनी ने उनको अपना पूर्ण आदेश दिया है। ब्रह्म सृष्टियों में शिरोमणि है और धामधनी की अर्धांगिनी है। ब्रह्मात्माओं के लिए उन्होंने कई लीलाएं की। उन पर धामधनी की अधिक कृपा है। उन्होंने अपनी आत्माओं के लिए अनेक प्रकार के वचन कहे हैं, परंतु भ्रम रूपी निंद्रा के कारण हमारे हृदय में कोई भी वचन ठहर नहीं पाए। तब भी उन्होंने हमारे लिए अनेक प्रकार के वचन कहे, परंतु मूल से ही मन पर छाई हुई अज्ञान रूपी नींद अवरोध स्वरूप होने के कारण हम कुछ समझ न सके। उन्होंने पुनः अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर समझाया, परंतु सुंदर साथ तो संसार में ही शांति पूर्वक धैर्य धारण कर बैठे रहे। तब सदगुरु धनी ने हमें समझाने के लिए अनेक उपाय किए, फिर भी हमारा स्वभाव किसी भी तरह नहीं बदला। तब भी उन्होंने हमें अनेक प्रकार से दृष्टांत देकर तारतम्य ज्ञान का रहस्य समझाया, किंतु हमारा भ्रम फिर भी नहीं मिटा। हमें जागृत करने के लिए उन्होंने अनेक बार वचन कहे। इस प्रकार धामधनी ने हमारे ऊपर कई प्रकार के कृपा की। वेद पुराण तथा साधु संतों की वाणी की साक्षी दे देकर
कई पहलुओं पक्षों से समझाया, फिर भी हमारे मन पर कोई चोट नहीं लगी। तब उन्होंने हमें विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, तथापि हमें कोई शुद्धि नहीं आई। अनेक प्रमाण देकर समझाते हुए उन्होंने ब्रह्मधाम के 25 पक्षों का वर्णन भी किया। हम लोग धनी के उन सब वचनों को सहन तो करते रहे, पर वहन नहीं कर पाए और स्वप्नबद्ध संसार में जागृत होकर हमारी निंद्रा नहीं गई। फिर भी सदगुरु धनी की हम पर बड़ी अनुकंपा बनी रही। उन्होंने अखंड ब्रज लीला का सुख हमें विस्तार पूर्वक समझाया। पुनः विशेष रूप से अखंड रास का वर्णन कर पहली बार संसार में हुई ब्रज तथा रास दोनों लीलाओं को प्रकाशित किया। किस प्रकार रास की रात्रि अखंड हुई और ब्रज के रात दिन दोनों अखंड हुए, इस रहस्य को प्रकट किया। ब्रज और रास की उन दोनों लीलाओं को अखंड बताया। अब इस ब्रह्मांड में हुई यह तीसरी जागरणी लीला भी अखंड होंगी। इस प्रकार सदगुरु ने तारतम ज्ञान के द्वारा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण की और इस नश्वर जगत में भी ब्रह्मधाम को अखंड लीलाओं का अनुभव करवाया। धामधनी ने हम पर अति कृपा की, जिससे ब्रह्मात्माओं ने कई प्रकार के सुख प्राप्त किए। धनभाई श्री गंगा जी भाई ने सदगुरु को धामधनी के रूप में पहचान कर उनकी बहुत सेवा की, जिससे उनको सुंदर साथ में अत्यधिक शोभा प्राप्त हुई। गंगा जी भाई ने सुंदर साथ के प्रति असीम प्रेम प्रकट किया। धनभाई की वासना के अवतार स्वरूप गंगा जी भाई धन्य है। उन पर मायावी लहरों का जरा आघात पहुंचा, फिर भी धामधनी ने अपनी शक्ति द्वारा उन्हें गिरने से बचाकर धर्म में खड़ा रखा। मोहजल का प्रबल प्रभाव असह्य होता है, परंतु इस परिस्थिति में सदगुरु ने श्री गंगा जी भाई का हाथ पकड़कर उन्हें किनारे तक पहुंचा दिया। यह सब जानते हुए भी हमें शुद्धि नहीं रही और मोहजल की प्रवृत्तियां हमसे किसी भी तरह नहीं छूटी। तब सदगुरु अपनापन दिखाते हुए हम पर क्रुद्ध भी हुए, तथापि हमने मोहरूपी निंद्रा का परित्याग नहीं किया। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर बड़े दुखित मन से भी हमें समझाया, परंतु उस समय हमें किसी प्रकार की शुद्धि नहीं हुई। पुनः सदगुरु ने विचार किया कि सुंदर साथ को जागृत कर निश्चित रूप से ब्रह्मधाम ले जाना है। इसलिए संवत 1712 के भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि बुधवार के दिन बिहारी जी को सभी भविष्य की व्यवस्था की बातें कही और मध्य रात्रि के बाद प्रयाण किया। सदगुरु के धाम गमन के विषय में बिहार जी को कुछ जानकारी भी हुई थी। इंद्रावती कहती है, मैं इस समय अनजान बनी रही। ज्ञानी होने के अभिमान से मुझे बड़ा अपमानित किया, अन्यथा उन्होंने तो मुझे स्वयं बुलाकर अखंड निधि प्रदान की थी, किंतु उस समय मेरी ही सांसारिक बुद्धि मुझसे नहीं छूटी। इस समय मुझ पर मायावी लहरों का प्रभाव था, जिसके कारण मेरी आत्मा में पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए मेरी अखंड निधि सदगुरु मेरे हाथ से चल गई। मेरे प्राणनाथ स्वरूप सदगुरु ने ब्रह्मधाम की ओर मुख कर लिया। सदगुरु ने हम सब के संकेत में कहा था कि ब्रह्मधाम के द्वार पर इंद्रावती खड़ी विलाप कर रही है, जिसके कारण मैं ब्रह्मधाम में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे त्रोल से बुलाया और हमारा स्नेह पूर्वक मिलन हुआ। उपरोक्त वचन सब सुंदर साथ को कहा सुनाए, फिर भी हम इस संकेत को समझ नहीं पाए। उन्होंने स्वयं भी यहाँ विरह किया, परंतु यह सब होते हुए भी मैंने इन बातों को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया। तब सदगुरु हमने से अदृश्य हो गए और हम सब मुख दर्शक बनकर बैठे रह गए। यदि हमारे जीव में उनके प्रति कुछ भी भाव होता तो हम प्रियतम सदगुरु को क्यों छोड़ते।
यह सब घटना मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी, परंतु मेरा जीव दुष्ट होकर ज्यों का त्यों बैठा रहा। यदि आत्मा तनिक भी जागृत होती तो सदगुरु का वियोग क्यों सहन करती। मैंने सदगुरु के किसी एक वचन का भी विचार नहीं किया, न ही धामधनी के स्वरूप की पहचान की। हे रतन भाई बिहार जी, आप सुनिए, समय का यह कैसा चक्र है। उस समय चित्त में कैसी बेसुद्धि छा गई, जिससे परम धाम के मूल संबंध की भी शुद्धि न रही। देखो तो सुंदर साथ जी, ऐसा कैसे संभव हुआ। अपने सदगुरु से प्राप्त सुख छोड़कर अब मैं अकेली रह गई। ये दुख भरी बातें तो अति अधिक है, परंतु यह सदगुरु धनी की आज्ञा ही थी कि इतना दुख सहकर भी मेरा जीव ज्यों का त्यों बना रहा। इस समय यदि अखंड निधि हमारे हाथों से नहीं निकल जाती तो धामधनी के आवेश स्वरूप श्री कृष्ण का अंतर ध्यान कैसे हो सकता। हे मेरी बुद्धि, तुझे धिक्कार है। तूने प्रियतम धनी के अखंड घर को याद क्यों नहीं किया। तू मां दुष्ट और अभागिनी है, क्योंकि सदगुरु के परम धाम जाते हुए तूने मेरे जीव को सचेत नहीं किया। यह घटना तूने कैसे सहन की। क्या इस समय तू अपना घर शरीर छोड़कर चली गई थी, अथवा हे पापिनी, क्या उस समय तू व्याकुल बनी हुई थी, जिसके कारण सदगुरु रूपी अखंड निधि चली गई। यदि धामधनी के आवेश स्वरूप सदगुरु की पहचान हो जाती तो इतनी बड़ी हानि सहनी न पड़ती, किंतु यदि ऐसा नहीं होता, अर्थात सदगुरु का वियोग नहीं होता, तो तारतम ज्ञान के द्वारा जागनी लीला का प्रकाश कैसे फैल पाता। हे मेरी बुद्धि, मैं तुझे कौन सी गाली दूं। इस अवसर को खोकर तूने मेरा क्या हाल कर दिया है। हे मूर्ख मन, तुझे बारंबार धिक्कार है। तूने बहुत बड़ा अधर्म किया है। हे मेरे मन, अब तू जीव के समान होकर बैठ गया। इस अखंड निधि को खोकर तू क्यों बैठा रहा। तुझे इतना महत्व दिया, फिर भी तेरे देखते देखते यह अखंड निधि हाथ से निकल गई। हे मन, तूने तब जीव को इसकी जानकारी देकर सावधान क्यों नहीं किया। तू निश्चय ही अंत तक झूठा का झूठा रह गया। यह मेरा क्रोध तो बड़ा समर्थ था, किंतु मेरी आवश्यकता पड़ने पर वह भी काम नहीं आया। मेरे समस्त गुण, अंग और इंद्रियां माया के नशे में सो गए। इनमें से कोई भी जीव के लिए जागृत नहीं हुई। इन सूरवीरों में से किसी में ने भी अज्ञान का आवरण हटाकर आत्मा का द्वार नहीं खोला, जिसके कारण यह जीव शरीर को पकड़कर बैठा रहा। हे अज्ञानी जीव, तुझे बारंबार धिक्कार है। तेरा संबंध तो निश्चय ही सदगुरु के साथ था। अरे मूर्खा, तुझे क्या हो गया। धामधनी सदगुरु के जाने पर अब शेष क्या रह गया। सदगुरु के वियोग रूपी अग्नि की ज्वाला तू कैसे सह पाया। सदगुरु ने तुझे अनेक प्रकार से समझाया था। हे निर्लज्ज जीव, तू इतना निष्ठुर हो गया कि इस संसार की झूठी प्रीति को नहीं तोड़ सका। तू अबोध और भाग्यहीन कैसे हो गया कि तूने कुछ भी विचार नहीं किया और इस अज्ञान रूपी अंधकार को छोड़ा भी नहीं। इस प्रकार तो कोई भी अपना अहित नहीं करता। माया के बस में होकर तूने अपने आप को भी खो दिया। हे जीव, तू ऐसा कोड़ू न गलने वाला दाना बनकर अलग ही रह गया। विरह की इतनी आग जलने पर भी तू गला नहीं। 5 वर्ष का अबोध बालक भी स्वयं को संभाल लेता है। सदगुरु धनी ने तुझे बहुत कुछ समझाया, किंतु अवसर बीते जाने, सदगुरु के अंतर्ध्यान होने पर अब तेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। तेरे जीव की डोरी उसी समय टूट क्यों नहीं गई। हे दुष्ट काल, तुझे बारंबार धिक्कार है। तू उस समय कहाँ गया था। यह तो हम पर बहुत ही बड़ा अनिष्ट हो गया है। इतनी विषम स्थिति होंगी ऐसा जानते तो सदगुरु का विरह कैसे सहन करते। अवश्य सदगुरु को जाने नहीं देते। मैंने अपनी आंखों से यह सब सदगुरु को जाते देखा। इस प्रकार हमारा अनन्य
भाव का धर्म ही नहीं रहा। इस प्रकार हमारा अनन्य भाव का धर्म ही नहीं रहा। यह तो हम पर बहुत ही बड़ा अनिष्ट हो गया है। इतनी विषम स्थिति होंगी ऐसा जानते तो सदगुरु का विरह कैसे सहन करते। अवश्य सदगुरु को जाने नहीं देते। मैंने अपनी आंखों से यह सब सदगुरु को जाते देखा। इस प्रकार हमारा अनन्य भाव का धर्म ही नहीं रहा। इस प्रकार हमारा अनन्य भाव का धर्म ही नहीं रहा। प्रकरण 5 चौपाई 88। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।